संत सेवा करनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लो कि चाहे ढूंढ के करके आए, संत सेवा करेंगे। आपके मन में आया कि मेरा मन तो हो रहा है कि मैं करूं, पर कैसे करूं? क्यों? व्यवस्था नहीं है, चाहे धन की कमी है, चाहे परिवार में कोई साथ देने वाला नहीं है, आदि आदि जो भी व्यवस्था का चिंतन करके रुकिए मत। मुझे संत सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अगले सोमवार से मैं सोमवार संत सेवा करूंगा। आप तनिक से प्रारंभ तो करिए। आप प्रारंभ करोगे, पूरा ठाकुर जी कराएंगे। केशवदास जी के चरित्र से सीखने को मिलेगा आपको। केशवदास जी की व्यवस्था इतनी उचित नहीं थी कि वो संत सेवा कर सकते हैं, लेकिन कथा में सुन लिया तो मन बना लिया कि अब सेवा मुझे करनी है, और पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते, प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वो मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि छोड़ जाना थोड़ा, वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। लिख लीजिएगा इस बात को, अगर बहुत प्रसन्नता में जीवन निकल रहा है, भूलिएगा नहीं, आएगा दुख, निश्चित आएगा। बहुत धन के साथ में अभिमान हो गया है कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। एक दिन आएगा कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। और ये विपरीत स्थिति में भी सुनिए, अगर बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है तो परेशान मत होइए, एक दिन सुख आएगा। आज इतनी धन की व्यवस्था नहीं है कि आप एक ही वस्त्रों को 5-5 दिन तक पहनते हैं, है ही नहीं वस्त्र, चिंता मत कीजिए, एक दिन ठाकुर जी अनुग्रह कुछ करेंगे। एक स्थिति कांस्टेंट किसी की नहीं रह सकती, परिवर्तन तो होता है, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो संसारी हो। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा, अब सेवा के लिए धन नहीं बचा। उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लेता हूं, संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बेचारा कोई धनवान नहीं होता, सामान्य होता तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दो तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक चतुर व्यापारी था, जब ये गए उसके पास, बोले आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको धन, लेकिन बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए, एक सेवा कर दो हमारी। ये तो नाचने लगे, बोले आप जो कहोगे सो करूंगा। क्या करना है पूछा नहीं। हम आप सब लोग होते तो पूछते, भाई हम जितना धन ले रहे हैं उसके समान ही मेहनत करेंगे। बोले आप धन दे दीजिए, मैं संत सेवा कर रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा, आप जो कहोगे करने को तैयार हूं। धन दे दिया, संत सेवा हो गई। संत सेवा करने के बाद पत्नी से कह दिया देखो अब अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास में खूब संपत्ति आ गई है, अब तुम चिंता मत करो, संतों की सेवा पर मैं किसी को कर्जा चुकाने जा रहा हूं। तो कर्जा कैसे चुकाओगे, आप धन तो है नहीं। बोले वो सेवा करनी है, उसी से चुक जाएगा। एक भला आदमी मिल गया, उसने कहा कि पैसा मत लौटाना, सेवा कर देना। केशवदास जी लौट करके गए उसके पास, बोले भैया बताइए क्या सेवा करनी है। आप कहें तो बर्तन मांज दूं, झाड़ू लगा दूं, पोंछा कर दूं, पुताई कर दूं, क्या करना है आप बताओ। बोले हमारी एक जमीन है, वहां पर कुआं खोदना है, कुआं खोदना है। कुआं खोदने का मतलब समझते हैं, कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक जल ना आ जाए तब तक खोदते रहो, और जब वो जल निकलना प्रारंभ हो जाए उसके बाद भी कितने फीट अंदर तक खोदना पड़ेगा, फिर चिनाई करनी पड़ेगी, कुएं में पूरा उसको आकृति देनी पड़ेगी, फिर बहुत दिन तक जल खींचना पड़ेगा, सारा मतमैला जल निकल के जब बिल्कुल स्वच्छ जल आ जाएगा तब कुएं का निर्माण होगा।
इतना तो धन भी नहीं लिया था उन्होंने जितना उनको सेवा दे दी, लेकिन प्रसन्न हो गए। जो आ गया, कहां जाना है बताइए। एक बार भी ये नहीं कहा कि आप ऐसी सेवा कैसे करा सकते हैं। पहुंच गए फावड़ा लेकर के और लगे, जैसे करते निकालते फेंकते करते मिट्टी, तो वो एक गति जैसी बन गई थी। फावड़े चलने की आवाज, मिट्टी भरने की आवाज, फिर उसको दूर फेंकने, उसकी जो वो धुन बन गई थी, उसमें इतना उनको सुख मिलने लगा था कि वो राम राम जपते हुए ये करते थे। और उन्होंने नियम लिया कि ये मैं अपनी संत सेवा चुका रहा हूं, किसी से लिए थे मैंने धन संत सेवा, वो चुका रहा हूं। मैं नियम रखूंगा कि मैं इस पूरे क्रियाकलाप में संसारी बात नहीं करूंगा, केवल राम राम बोलूंगा। कुआं खोदते जा रहे हैं। 2-3 दिन बाद पत्नी को लगा ये कहां जाते हैं, सुबह के जाते हैं रात तक आते हैं। पत्नी भी आ गई, संत सेवा करके आती थी। उसको कहते थे कि अब गहरा हो गया है, तुम मिट्टी में भर के दिया करूंगा, तुम फेंक दिया करना, और सुनो कोई संसारी अपवाद विवाद नहीं, केवल राम नाम बोलना। उनका तो अच्छा भजन हो गया। बोले कि इतने प्रसन्न रहने लगे केशवदास जी, बोले भजन भी हो रहा है और मेरे पैसे भी चुक रहे हैं। वो व्यापारी बड़ा खुश कि हमारा तो इतना पैसा भी नहीं लगा जितना बड़ा काम हो रहा है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पर कई बार बंधुओं, भक्तों को अपना यश खुद नहीं बनाना पड़ता, ठाकुर जी उनका यश बनाते हैं। और कई बार यश दिलाने से पहले ठाकुर जी बहुत तगड़ी ठोकर देते हैं। कुएं में पानी का स्रोत आने लगा था, पानी नीचे से आने लगा था। बड़े प्रसन्न हो गए थे केशवदास जी कि अब जल आ गया है, वो जिन्होंने मुझे धन दिया उनकी सेवा पूरी हो रही है। लेकिन तभी जोर की हवा चली और बगल के मिट्टी जो गहराई में चले गए थे, तो वो मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो गई और वो पूरी नीचे आ गई, और जितना कुआं भरा था सब दोबारा भर गया और केशवदास जी अंदर ही दब गए उसमें। पत्नी दौड़ी दौड़ी इधर उधर भागी, अरे कोई बचाओ, मेरे पतिदेव अंदर गिर गए हैं, कोई बचा के लाओ। कोई धनवान मानी व्यक्ति होता तो लोग प्रयास भी करते। अब केशवदास जी बेचारे सामान्य व्यक्ति, किसी ने मदद नहीं की। सब सोचने लगे कितना गहरा, तुम्हारे पति को 1 महीना लगा इतना अंदर जाने में, हम इतने भीतर तक मिट्टी कैसे निकालेंगे बाहर। कुछ लोगों ने सोचा, बोले भाई अकेला निर्वन कैसे करेंगे, कुछ पैसा वैसा देके इनको शांत कर दो, और कुछ धन धान्य दे करके उनको, बेचारी वो भी कहां तक किसके पास जाती हैं। लेकिन रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति ने कभी कोई गलत क्रिया नहीं की, आपके नाम का आश्रय लिया, संत सेवा की, नाथ आप ऐसा अनहित नहीं कर सकते उनके साथ। 1 महीना व्यतीत हो गया, मृतक घोषित हो गए केशवदास जी। 1 महीना बाद जहां वो कुआं खोदा जा रहा था, अब तो वहां पे कुआं खोदने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। लोगों ने कहा कि इसमें तो आदमी मर गया, भीतर अब कुआं मत खोदना यहां पे। लेकिन लोग बाग जब वहां से निकलते थे तो वो एक मिट्टी का टीला बन गया था। तो जब वहां से निकलते तो राम नाम धुनी सुनाई देती, और राम नाम धुनी केवल राम राम करती हुई सुनाई नहीं देती, साथ में झांझ, मंजीरा, करताल, सारंगी आदि आदि वाद्य भी सुनाई देते, जैसे मानो कोई उत्सव महोत्सव चल रहा हो। आते जाते लोगों को लगता शायद पास के गांव में कीर्तन चल रहा होगा। लेकिन जब 10-15 दिन तक अखंड नाम धुनी सुनाई देने लगी, पास के गांव में जाकर के देखा कोई उत्सव नहीं है, तब बोले शायद यही कुछ है। तभी एक राजा को यह बात पता चली। उस राजा ने अपने सैनिकों को लगवा करके पूरी मिट्टी निकलवाई वहां से, और भीतर जाकर के जब देखा तो एक मट्टी का एक मानो जैसे कुंज जैसी बन गई थी, और उस कुंज के भीतर सुंदर पात्र में सुंदर प्रसादी रखी थी,
और प्रसादी के साथ ही भीतर एक दिया जल रहा था और वहां पर श्री केशवदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन के साथ में वहीं के जितने जीवाणु आदि थे वे सभी मानो जैसे करताल मजीरा आदि ढोल बजा करके उनके कीर्तन को सार्थक कर रहे थे। ये देख करके सब हैरान रह गए। नाम का बल ये सामान्य बात नहीं है। नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, नाम सब सुलभ कराने की सामर्थ्य रखता है। ठाकुर जी के नाम में इतना बल है। जो श्रीमद् भागवत के रासपंच अध्याय में गोपियां कहती हैं कि हमारा मन आपके पास है, वो मन हमें वापस कर दो तो हम चली जाएंगी। ठाकुर जी कहते हैं मन एक बार में जिसका ले लेता हूं फिर वापस नहीं कर पाता। एक बात तो सत्य है, संसार में ये मन कहीं भी लगा हो एक ना एक दिन वहां से बिछुड़ेगा। जैसे किसी का मन धन में लगा है, एक दिन धन से उठ जाएगा। किसी का मन पत्नी में लगा है, एक दिन उठ जाएगा। बुरा नहीं मानना। किसी का मन बच्चों में लगा, बच्चों से भी उठ जाएगा। किसी का मन संसार में लगा, वहां से भी उठेगा। रसगुल्ला जलेबी मिठाइयों में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। बड़ा पाव में लगा, वहां से भी उठ जाएगा। चाय में लगा, चाय से भी उठ जाएगा। लेकिन एक बार यदि ये मन परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग गया, ये वहां से कभी नहीं उठता हुआ दिखा। आज तक नहीं उठा किसी का। और अगर किसी का उठा, किसी का मन उठा है, तो इसका मतलब लगा ही नहीं था, इसीलिए उठ गया। मन अगर उठा है कि कई लोग आकर के कहते हैं ना, महाराज जी पहले बहुत अच्छा भजन होता था, पहले कथा भी होती थी, पहले सब भाव अच्छे होते थे, आजकल नहीं हो रहा। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो पहले मन लगा ही नहीं था, आपको भ्रांति हुई थी कि आपका मन लग गया ठाकुर जी के प्रति, पहले लगा ही नहीं था। और या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया होगा, इसलिए कुछ देर के लिए ठाकुर जी ही कनेक्शन हटा देते हैं। क्षमा प्रार्थी हो जाओ, वैष्णवों से प्रार्थना कर लो, फिर से लग जाएगा। और वैष्णव प्रार्थना करने के बाद भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो पहले ही नहीं जुड़ पाया था। प्रयास कीजिए, फिर से कोई सदगुरु संत कृपा करें, वैष्णव कृपा करें, तब लगेगा। तो ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते, भक्तों के लिए आते हैं, वैष्णवों के लिए आते हैं। अरे रावण वध करना था, उसके लिए 14 वर्ष का वनवास आवश्यक नहीं है। जब भरत जी राम जी को ले जाने के लिए आए वापस, तो राम जी ने रावण का चिंतन नहीं किया कि मुझे रावण को मारना है, बल्कि क्या चिंतन करते हैं राम जी कि अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो फिर जटायु से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो सबरी से कैसे मिलूंगा, अगर मैं वापस अयोध्या चला गया तो श्री हनुमान से कैसे मिलूंगा। रावण का चिंतन नहीं किया ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। पहला प्रश्न, शास्त्र सारह क। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? सब शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दो बातें। जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो, जो आपको अपने लिए उचित नहीं लगता वो किसी के साथ आप करते हैं, वही पाप है। और असहायों की सहायता करना यही पुण्य है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तीसरा प्रश्न क्या किया? किम श्रेय शास्त्र सारा कह स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी ठाकुर जी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी नृसिंह रूप में, ये सारे रूप ठाकुर जी धारण करते हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? अरे अगर उद्देश्य पूर्ण करना है तो एक ही अवतार में कर दिया करें, इतने सारे रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है?
के अवतारस्य, अवतार कितने हैं, एग्जैक्ट कितने हैं? कोई 10 बोलता है, कोई 24 बोलता है। और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न हैं। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अब सूत जी महाराज यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्त यदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। एक बात सुनिएगा, ज्ञान का फल क्या है, वैराग्य का फल क्या है? ज्ञान का फल, वैराग्य का फल, भक्ति का फल, इन सब का फल केवल एक है। क्या? अहैतुक्य प्रतिहता, ठाकुर जी के प्रति अहैतुकी भक्ति होना। अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो, कई बार बहुत विस्तार से इस भाव को हम बताते हैं। चाहे कुछ हो जाए पर ठाकुर जी के प्रति आपका भाव ना डगमगाना, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे जो हो जाए, चाहे अनुकूलता आ गई, चाहे प्रतिकूलता आ गई, चाहे विपरीत स्थिति बन गई, चाहे सब अनुकूल स्थिति बन गई, लेकिन हर स्थिति में आप ठाकुर जी के प्रति एक रस हो, इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। आपको चिंता इस बात से नहीं होती कि धन की जरूरत है या अन्न की जरूरत है या इसकी जरूरत है या उसकी। आपको चिंता इस बात की होती है कि भजन ना घटे, बस हमारा ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो ना घटे। ये अहेतुकी भक्ति कहलाती, ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति। चाहे जो हो जाए, ठाकुर जी के प्रति आपका भाव। प्रहलाद जी महाराज, पिताजी ने कितने प्रयास किए उनको मारने के, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज का मन बिल्कुल नहीं डगमगाया। और श्री प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरः शीर्णायते ते नवलई वलम तद महाविपत्तापि विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे मुझे हाथियों के बीच में डाल दीजिए, चाहे सर्पों के बीच में डाल दीजिए, चाहे पहाड़ से फेंक दीजिए, मेरे मन ठाकुर जी के नाम स्मरण को नहीं छोड़ेगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। और ये अहेतुकी भक्ति ही परम धर्म है। चाहे आप ज्ञानी बन गए लेकिन आपके मन में प्रेमी भक्ति नहीं आई तो आपका ज्ञान बेकार है। रावण बहुत ज्ञानी था, संस्कृत के नई नई स्तुतियां बना करके अपने महादेव के सन्मुख प्रस्तुत कर देता था। और रावण जब बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपने लगती थी रावण की आवाज सुन करके। हिमालय की चोटियों को टस से मस करना किसी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन रावण केवल अपनी वाणी के वेग से हिमालय को हिला देता था। उसकी विद्वत्ता अद्भुत थी। लेकिन ऐसी विद्वत्ता का क्या फायदा जिस विद्वत्ता में प्रेम ना हो? ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिस ज्ञान में प्रेम ना हो? ऐसे वैराग्य का क्या फायदा जिस वैराग्य में प्रेम ना हो? हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं सबका फल हमको यह मिलना चाहिए कि हम और प्रेमी बने, हमारे अंदर और प्रेम बढ़े। आप धनवान बनते हैं और प्रेमी नहीं बने तो आपका धन कमाना व्यर्थ है। आप बहुत संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, योग्यवान बन गए लेकिन आपके चित्त में प्रेम की सुगंधी नहीं है तो आपने जो जो कमाया सब व्यर्थ है। लेकिन आपने सब प्राप्त करते हुए भी अपने प्रेम को नहीं डगमगाने दिया, प्रेम की स्थिति नहीं घटी है, तब समझो कि ठाकुर जी की प्रसाद रूप में आप धन कमा रहे हो, प्रसाद रूप में ऐश्वर्य कमा रहे हो, प्रसाद रूप में संपत्ति कमा रहे हो। ठाकुर जी के बिना प्रसाद की वस्तु पाओगे तो प्रेम घटेगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद से अगर जीवन में कुछ भी आएगा तो प्रेम बढ़ेगा। समझ में आई बात?
प्रेम वर्धन यदि नहीं हो रहा है, आपके अंदर सरलता, दीनता, दैन्यता, प्रियता, इन सब का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है संसार में। लोग लगभग अनईजी हो जाते हैं बहुत धनवान होने के बाद। लोग लगभग दीनता का त्याग कर देते हैं एक श्रेष्ठता प्राप्त करने के बाद। ये नहीं, प्रेम प्रधान। हमारे कर्तव्य का गुण केवल ये मिले कि हमारे चित्त में प्रेम आवे। और बंधुओं, प्रेम पता कैसा होता है? अगर किसी ने अपना कोई कष्ट सुनाया तो आप सहन ही नहीं कर पाओ, है किसी और का कष्ट पर आपसे सहन ना हो पाए, सुनकर के आपका चित्त विचलित हो जाए, उसे प्रेम कहते हैं। हमारे जितने भक्तों के आप चरित्र सुनोगे, सब प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भरपूर थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, श्री जनाबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, कुंभनदास जी, सूरदास जी, सब प्रेम से छके हुए, भरे हुए। भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, मीराबाई को किसी ने कहा, ए मीरा, तेरे को भजन करना अच्छा लगता है, तेरे को नाम गाना अच्छा लगता है, तो एकांत में किया कर, ये सबके सामने क्यों करती है? तू बीच में खड़े होकर के क्यों गाने लग जाती है? और तुझे पता है कि तेरे देवर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तेरे पति की मृत्यु हो गई, तेरे ससुर जी एकमात्र ससुराल में थे जो तेरे पक्ष के थे, वो भी चले गए, अब तेरी ननद और तेरे देवर ये दोनों तुझ पर कुठाराघात करते हैं, फिर भी तू इनके सामने कीर्तन करती है, क्यों करती है? अरे भाई, वो राजा है, उसको मना के रखना पड़ता है, वो अगर नाराज हो गया तो? मीराबाई का उत्तर इतना सुंदर, बोले ये तो राजा है, पर मैं जिसका नाम गाती हूं वो तो महाराजा है, वो नाराज हो गया तो? ये तो एक मेवाड़ क्षेत्र का राजा है, और मैं जिनका नाम गाती हूं वो तो तीनों लोकों का राजा है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ये राजा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मुझे अपने नगर से निकाल देगा, क्योंकि मारने का प्रयास तो कर चुका, मर तो मैं पाई नहीं, इसने विष पिलाया, क्या क्या नहीं किया, मर तो मैं पाई नहीं, वो मार तो मुझे नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अपने अपने नगर से निकाल देगा। लेकिन वो राजा नाराज हो गया तो? अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी फिर मुझे, फिर कहां जाऊंगी? मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काये कर से। मैं तो गोविंद राग गासूं, राणा जी रूठे तो मने काये। बहुत अच्छा पद है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काये कर से। तो गोविंद राग गासूं, राणा जी रूठे तो मने। समझ में आ रहा है? ये राणा रूठ करके क्या कर लेगा मेरा? मैं तो गोविंद का गुण गाऊंगी। और फिर क्या कहती हैं? चरणामृत को नियम हमारो, चरणामृत को नियम हमारो, नित उठ दर्शन जासूं, नित उठ दर्शन जासूं। अरे व्यसनी व्यक्ति होता है ना, जिसको व्यसन होता है, किसी को पीने का व्यसन होता है, किसी को इसका व्यसन होता है। व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसन की वस्तु छोड़ता नहीं है, नियम से करता है। मीराबाई कहती हैं, मैं भजन क्यों छोड़ दूं, मैं ठाकुर जी का स्मरण क्यों छोड़ दूं? जब व्यसनी अपना व्यसन नहीं छोड़ता तो मैं अपना भजन क्यों छोड़ूं, और वो भी किसी और के लिए? अरे क्या व्यसनी ने अपनी माता पिता की चिंता करके व्यसन छोड़ा?
क्या व्यसनी ने अपनी पत्नी की बच्चों की चिंता करके अपना व्यसन छोड़ा? तो फिर मैं भक्त होकर के अपनी भक्ति क्यों छोड़ दूं? अरे व्यसनी से तो अच्छी हूं मैं। चरणामृत रो नियम हमारो, चरणामृत रो नियम हमारो, और नित उठ दर्शन जासू, नित उठ दर्शन जासू, और हरि मंदिर मां नृत्य करासा, हरि मंदिर मां नृत्य करासा, मैं घूंघरिया घम कासू, मैं घूंघरिया घम कासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काहे कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काहे। और जो मीराबाई को रोक रही थी कि तू मत गाया कर, उसका हाथ पकड़ करके मीराबाई कहती चल तू भी गा, तू भी नाच मेरे साथ, चल राणा के सामने जाके ही नृत्य करेंगे। अरे हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, राम नाम में कृष्ण नाम में क्या लाभ है उसको सुन ले। बोले तू मुझे रोक रही है कि गोविंद नाम मत गाया कर, राम नाम मत गाया। अरे तुझे क्या पता है, राम नाम रो जहाज चला स्या, राम नाम रो जहाज चला सा, जो भव सागर तर जासू, जो भव सागर तर जासू, हे यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, जो लगत नहीं जासू, जो लगत नहीं जासू। अरे ये संसार कांटा है, इसको रिझाने के लिए कब तक जिएगी तू? मीराबाई कह रहे हैं अरे संसार को कब तक रिझाएगी, कब तक पति को, बच्चों को, पत्नी को, इसको उसको, इनको सबको रिझा। ठीक है व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हरि विमुख लोगों को रिझाने की जरूरत नहीं है। जो हरि से प्रेम नहीं करते उनके लिए क्यों जीना है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर, गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे निरख निरख सुख पासू, मैं तो निरख निरख सुख पासू, हाँ मैं तो निरख निरख सुख पासू, मैं तो निरख निरख सुख पासू, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मन काए करे से, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करे। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करे से, मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काए करे। इसे कहते हैं अहितु की भक्ति। उनको अच्छा नहीं लगता कि तुम कथा सुनते हो। अरे तो भाई उनके लिए जी रहे हैं क्या हम? उनको अच्छा क्या लगता है? उनको अच्छा लगता है कि तुम पियो पीला वाला पानी, उनको अच्छा लगता है कि तुम खाओ किसी की टांग पका के। ये सब थोड़ी करना है हमें। अरे कुछ बिगड़ने के लिए जा रहे हैं कि कोई ऊधम करने जा रहे हैं, सुधरने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन को संवारने के लिए जा रहे हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं जिसने हमें बनाया है। और उसमें रुकावट आने वाला, अगर उसकी बात मान करके आप भजन साधन छोड़ देते हैं
तो आप ये समझिएगा, आपने भजन नहीं छोड़ा, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया। आपने कथा नहीं छोड़ी है, ठाकुर जी ने आपको छोड़ दिया है। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं